Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says, what is the principle of working of ocean thermal energy conversion plant? Explain how the plant works. What is one essential condition for it to operate properly? So basically यहाँ पे तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो we need to understand about the concept of. So यहाँ पे हम बात करेंगे ocean thermal energy plant. So basically इसको OTE and C, that is conversion. So this is how we write OTEC. ठीक है, एब्रीविएट करते हैं इसको. सो क्या होता है ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है, दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट. सो सबसे पहले तो प्रिंसिपल इसका बताना है. सो इसमें होता क्या है बेसिकली, पहले उसको समझते हैं, देन वी विल राइट ऑल द पॉइंट्स. सो ये जो पावर प्लांट है, दिस पावर प्लांट इज मोस्टली वी कैन फाइंड नियर इक्वेटर. जो कंट्रीज इक्वेटर के पास मीन्स लोकेटेड है, तो वो इसका अच्छे से यूज कर पाती हैं, बिकॉज यहाँ पे हम ओशन की थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं पावर के अंदर. सो कैसे करते हैं, किस तरीके से, वी विल डिस्कस इट. सो जो ओशन होते हैं नियर इक्वेटर, उसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें वी हैव टू लेयर्स ऑफ वाटर. टू लेयर्स मीन्स वाटर को अगर हम जो वाटर है ओशन के अंदर, उसमें हम देख सकते हैं कि जो ठंडा पानी होगा, ठंडा पानी विल बी टुवर्ड्स द बॉटम साइड ऑफ द लेक. तो उसको हम थोड़ा सा ब्लू कलर में शो कर रहे हैं. तो लेट्स सपोज दिस इज द cold water which is deep inside the lake और ocean we can say. और ऊपर की जो लेयर होगी उसमें थोड़ा सा हॉट वाटर होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली इक्वेटर के पास हम बात कर रहे हैं. सो इक्वेटर के जो टेम्परेचर है काफ़ी हाई होता है, हमें पता है, क्योंकि सन रेज आर डायरेक्टली फॉलिंग ऑन दैट रीजन. तो यहाँ पे वी कैन सी कि ऊपर का जो लेयर है वो हॉट है. तो हॉट को हमने रेड कलर से शो किया, कोल्ड को हमने ब्लू कलर से शो किया. अब इसमें से क्या होता है, वी हम दोनों ही पानी को यहाँ से निकालते हैं बाहर, हॉट वाटर को भी और कोल्ड वाटर को भी. तो यहाँ से लेट से हमने कोल्ड वाटर को निकाला बाहर थ्रू सम मैकेनिज्म, ठीक है, पंप किया बाहर की तरफ, एंड यहाँ से हमने हॉट वाटर को भी निकाला. अब यहाँ पे जो कंडीशन है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो कोल्ड वाटर है, इट शुड बी एट टेम्परेचर 3 डिग्री टू 7 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना, ये ठंडा पानी होगा तो इतने टेम्परेचर पे होना चाहिए. और जो असेंशियल कंडीशन है वो ये है कि इस ये जो टेम्परेचर, हॉट वाटर का जो टेम्परेचर है, इट शुड बी अराउंड 28 से 35, या फिर हम कह सकते हैं कि 23 से 27 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए इसका. ठीक है, डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली 20 के आसपास होना चाहिए. ठीक है, कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर का. तो यहाँ पे अगर जब हम देखते हैं, तो जब ये हॉट वाटर जब हम ऊपर ले आएंगे, तो यहाँ पे होगा हमारे पास. सो यहाँ पे जो हॉट वाटर आया है ऊपर, इट विल इवेपोरेट दिस अमोनियम क्लोराइड या लिक्विड अमोनियम को. क्यों इनको करवा रहा है, बिकॉज ये जो लिक्विड है, ये हल्के से टेम्परेचर के चेंज पे गैस में कन्वर्ट हो जाती है या वेपर में कन्वर्ट हो जाती है. एंड दिस वेपर विल क्या करेगा, ये वेपर टरबाइन को चलाएगा, टरबाइन को घुमाएगा बेसिकली. तो जब टरबाइन घूमेंगे, तो टरबाइन, इसको यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज टरबाइन. सो जब टरबाइन घूमेगा, सो दिस टरबाइन इज कनेक्टेड विद एसी जनरेटर. अब एसी जनरेटर कनेक्टेड होगा, एसी जनरेटर से कनेक्टेड है, तो दैट मीन्स के इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड. ये जनरेटर है हमारा. सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, या फिर पावर हम लिख देते हैं. सो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, जो वेपर बच जाएंगे, दैट इज नॉट बीन यूज्ड, तो वो वेपर वापस इस तरीके से कोल्ड वाटर से मिलेंगे यहाँ पे, एंड दे विल गेट कंडेंस्ड, और वापस से वी कैन सी के जो वाटर है वापस से हमें मिल जाएगा वो कंडेंस होके. यहाँ से वाटर वेपर जाएंगे, वाटर वेपर, ये वाटर वेपर है यहाँ पे, और ये कंडेंस होने के बाद, ठंडे पानी से मिलने के बाद, ये वापस से वाटर के शेप में आके वापस से ओशन में चले जाएंगे. सो दिस इज हाउ द साइकिल वर्क्स ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन. सो यहाँ पे एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, वी आर कन्वर्टिंग. प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, सो कन्वर्जन ऑफ
conversion of thermal energy of ocean into electrical energy. So ये principle है इसका. This is the principle. सेकेंड पार्ट में पूछा था एक्सप्लेन हाउ द प्लांट वर्क्स, तो हमने सारी वर्किंग यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है. ठीक है, इसमें से ठंडा पानी गर्म पानी दोनों ऊपर की तरफ दोनों लिया जाएगा ऊपर की तरफ. ठीक, और ऊपर की तरफ लेने के बाद क्या होगा, जब ये दोनों ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो गर्म पानी से हम गैस को, कौन सी गैस को, अमोनियम क्लोराइड या लिक्विड अमोनियम या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन इवन, उनको क्या करेंगे हम वेपराइज करवाएंगे. और वेपर से क्या होगा, टरबाइन घूमेगा. टरबाइन घूमेगा तो वो जनरेटर से कनेक्टेड है, तो जनरेटर विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर. ठीक है, और जो अनयूज्ड या फिर जो टरबाइन में वेपर यूज नहीं हुए दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, और उसको कंडेंस करवा के विद दिस हेल्प ऑफ दिस कोल्ड वाटर उसे कंडेंस करवा के वापस से ओशन में छोड़ दिया जाता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ द साइकिल वर्क्स. अब हमसे पूछा गया था व्हाट इज वन एसेंशियल कंडीशन फॉर इट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली. सो कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी, टेम्परेचर difference between cold and hot water should be around 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सेकेंड कंडीशन हो सकती है कि इट शुड बी लोकेटेड नियर द इक्वेटर, जहाँ पे हमें दोनों ही कोल्ड एंड हॉट वाटर दोनों मिले. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.